अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक नए वीडियो के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज ये किस तरह डिस्कवर हुआ, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से में हम आपको अपरेटस बताएंगे कि किस तरह डिस्कवर हुआ था। दूसरे हिस्से में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज बताएंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो इसमें इस टॉपिक में है वो हम आपको बता देंगे। तो जनाब, जो प्रोटॉन या पॉजिटिव रेस के लिए जो बंदोबस्त है वो बिल्कुल कैथोड रे की तरह है। आपने कैथोड रे का लेक्चर पढ़ा है, हमने डिस्कस किया था कैथोड रे को। अब हम उसी नक्शे को एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा जब आप प्रोटॉन के बारे में आते हैं, जब आप पॉजिटिव रेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ इतना है कि डिस्चार्ज ट्यूब है, बिल्कुल हमारे पास इस वक्त डिस्चार्ज ट्यूब है। ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, वो तो ठीक है। बैटरी यहाँ पर है। जिस तरह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर, ये वाला जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इससे हम एक वायर की मदद से यहाँ पर जो रॉड लगा हुआ है, इस रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो इस रॉड का नाम हो जाएगा कैथोड। इस रॉड का नाम हो जाएगा कैथोड। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एनोड। एक और बात याद रखिएगा कि साइंटिस्ट का नाम 1886 में गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। बाकी इसका एक तीसरा नाम भी है कैनाल रेज, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उसको कैनाल रेज कहा जाता है। अच्छा, उसी तरह वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, प्रेशर एडजस्ट है, सब कुछ दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, बताते हैं कि होता क्या है। अच्छा, जैसे कि आप बैटरी वोल्टेज आप प्रोवाइड करते हैं, तो एक रे आपको नज़र आती थी, कैथोड रे। कैथोड रे आपको नज़र आती थी किस तरह से कि नेगेटिव प्लेट से आपको जो रेज नज़र आ रही थी, जो नेगेटिव प्लेट से किसकी तरफ जा रही थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, उन रेज का तो आपने नाम रख दिया था कैथोड रे। ठीक है, वो तो सही है। और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी लिख रहा हूँ जस्ट आपकी दिलचस्पी के लिए कि ये कैथोड दरअसल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आज का टॉपिक क्या है, प्रोटॉन। क्या था कि गोल्डस्टीन ने देखा कि इस ट्यूब के अंदर कैथोड रे के साथ साथ एक और रे भी है। उसने क्या किया कि उस रे का पता लगाने के लिए उसने जो कैथोड को उसने थोड़ा सा उसके अंदर उसने पोर्स बना लिए, पोर्स इस तरह के, यहाँ से पोर्स बना लेते हैं, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से, ठीक है। तो इसमें पोर्स आ गए, इसको कैनाल्स बोलते हैं। इन कैनाल्स के थ्रू उसने देखा कि एक और किस्म का रे है जो कि अपोजिट सिम्त में सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एनोड, इस तरह से एनोड से सफ़र करता हुआ। अच्छा, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, मैं इसको पतला करता हूँ। इस डायरेक्शन में एक और रे नज़र आई जो कि एनोड से कैथोड की तरफ तो जा रहे थे, लेकिन ये जो कैथोड के अंदर जो सुराख है, इन सुराखों से गुज़र कर यहाँ पर जो ट्यूब का एंड है, यहाँ पर स्ट्राइक कर लेते थे, लग जाते थे, हिट कर लेते थे। यहाँ पर उसने क्या किया था, यहाँ उसने एक इसका पता लगाने के लिए कि वाकई में ये रेज है, यानी यहाँ पर उसने कोई केमिकल की कोटिंग कर दी लेता, यहाँ से एक चमक प्रोड्यूस हो गई, चमक, ग्लो, जिससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ट्यूब के अंदर एक और रे प्रोड्यूस हो गया है जिसने कैथोड को क्रॉस करके जिंक सल्फेट पे हिट करके उसने चमक प्रोड्यूस की। तो एक अंदाज़ा तो हो गया कि कैथोड के साथ कुछ और रे भी है। इस रे का नाम उन्होंने क्या रखा, इस रे का नाम उन्होंने कैनाल रेज रखा। वजह क्यों, क्योंकि ये उन छोटे छोटे सुराख जिसे कैनाल कहते हैं, ठीक है, कैनाल, चूंकि ये इससे गुजर रहा था इसीलिए इसका नाम कैनाल रेज रखा। और इसको पॉजिटिव रेज क्यों कहा, पॉजिटिव रेज की वजह यह है
कि ये जो कैथोड रे है ये इसके अपोजिट सिम्थ में सफ़र कर रहे थे, ठीक है, अपोजिट सिम्थ में। इसके अलावा इसको पॉजिटिव रे इसलिए कहा गया क्योंकि जब हमने इन्हीं रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये रहा पॉजिटिव प्लेट और ये रहा नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़ाहिर है इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब उसने अपना जो पॉजिटिव रेज जब उसने इसको यहाँ से पास किए तो पॉजिटिव रे किसकी तरफ बेंड हुआ, नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुए थे। आपको याद है कैथोड रे जो थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुए थे, लेकिन इस केस में नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुए थे। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो नए रेज हमारे पास आ गए हैं इन पर कौन सा चार्ज है, इन पर प्लस का चार्ज है, सो दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज। अब एक और दिलचस्प बात, ठीक है पॉजिटिव रेज तो डिस्कवर हो गए, लेकिन प्रोटॉन का तो अभी तक जिक्र हुआ ही नहीं है। देखें, आप इस ट्यूब के अंदर कोई भी गैस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गैस आप यूज़ कर सकते हैं, हर गैस आप यूज़ करोगे तो आपको फिर भी पॉजिटिव रे तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोटॉन चाहिए तो प्रोटॉन के लिए फिर यहाँ पर जो गैस है, द गैस मस्ट बी हाइड्रोजन गैस, द गैस मस्ट बी हाइड्रोजन। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रख दिया है, हाइड्रोजन H में लिख रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन गैस से जो पॉजिटिव रे मिलेगा वो परफेक्टली सारे के सारे प्रोटॉन होंगे। अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरा गैस यूज़ किया तो उसको फिर आप प्रोटॉन नहीं कह सकते हैं, अलबत्ता आप उसको पॉजिटिव रेज कह सकते हैं। तो प्रोटॉन कब मुमकिन है, अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस यूज़ करोगे। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो एटम है, उस हाइड्रोजन के एटम के अंदर अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पर इसके सेंटर में सिर्फ एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है, जिसमें मैं ये प्रोटॉन लिख रहा हूँ, और इस प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, इसके आसपास क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन का एटम है, जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इट इज़ द एटम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे आइसोटोप हाइड्रोजन की फिर अलग सी बात है। तो भाई जब आप इस हाइड्रोजन से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और वैसे भी जब इलेक्ट्रॉन एक ही बेचारा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, जब आप वो रिमूव करेंगे ना तो ये जो दायरा आप देख रहे हैं ना, दायरा प्रोटॉन के आसपास जो दायरा है, ये दायरा भी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, पी रह जाएगा। ये जो आपका पी है, जिस पर पहले से पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पी तो आपका प्रोटॉन है। सो लिहाजा हाइड्रोजन गैस के केस में ये जो है ये आपका प्रोटॉन कहलाएगा। अदरवाइज बाकी अगर आप उठाओगे तो बाकी गैसेस में तो मसले है और मसाइल है। वो किस तरह से कि अगर आप बाकी गैस उठाएंगे ना तो उनके अंदर तो चूँकि इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा घूम रहे हैं, लेट सपोज 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर उसके अंदर फिर 3 प्रोटॉन है, तो इस केस में अगर आप उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर भी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। बेशक उस पर प्लस का चार्ज होगा, बेशक उस होल स्पीशी पर प्लस का चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालने से, ये पॉजिटिव रे तो देगा आपको, ये आपका पॉजिटिव रे तो बनाएगा, क्योंकि ओवरऑल इस पर पॉजिटिव का चार्ज आया, यार इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। लेकिन ये प्रोटॉन नहीं हो सकता। प्रोटॉन के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन के लिए ये जितने भी यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसका नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही होना चाहिए। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस के केस में ये आया था। अब लास्ट चीज़ कि ये बना कैसे, मतलब कैसे बना ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये रे क्यों बना, इसकी मैं आपको रीज़न आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, वहाँ पर आप गौर से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर मैं लिखा रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज क्यों पैदा हो गई। अच्छा, इसका हम आपको एक डायग्राम वाइज अगर मैं आपको बताऊं कि इस डायग्राम के केस में ये वही आपका ट्यूब है, आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर आपने क्या रखा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर आपने गैस रखा हुआ है, ठीक है। सो हियर वी हैव गैस। अब गैस पे पड़ा हुआ है, गैस के बहुत सारे मालिक्यूल, लेकिन मैं आपको गैस का सिर्फ एक मालिक्यूल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ एक मालिक्यूल है। सो दिस इज जस्ट वन
गैस मालिक्यूल। ये रहा एक गैस का मालिक्यूल। बेशक इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, एनोड है, और यहाँ पर क्या चीज़ है, हमारे पास कैथोड है जिस पर माइनस का चार्ज है। आपको पता है कि कैथोड रे से रेज निकलती हैं। ये रहा, ये आपका कैथोड रे है। तो जब ये कैथोड रे गैस के मालिक्यूल पर हिट करेंगे तो गैस के मालिक्यूल के अंदर क्या मौजूद है, गैस के मालिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये देखो, ये गैस का एक मालिक्यूल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि ये जो आपका कैथोड रे है, कैथोड रे आकर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कैथोड रे में खुद इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो, मैं यहाँ पर ई लिख रहा हूँ, जो तीर का निशान है उसमें ई है। तो कैथोड रे वाले इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो इसके नतीजे में बाद में फिर क्या होगा, बाद में फिर ये होगा कि ये जो आपका गैस मालिक्यूल है, मैं गैस के मालिक्यूल को दोबारा लिख रहा हूँ, गैस के मालिक्यूल अब बेचारा बिल्कुल अकेला है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो गैस के मालिक्यूल पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। अब ये जो गैस का मालिक्यूल है, इससे अब क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन है ये, और ये जो निकल गए ये इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन ने गैस के मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बनाया, पॉजिटिव आयन बना लिया। ये जो पॉजिटिव आयन है, ये इसने मूव करना शुरू कर दिया। किसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। सो ये जो मूवमेंट है, ये दरअसल आपका पॉजिटिव रेज है, पॉजिटिव रेज। अब अगर आप इक्वेशन में देखें तो इक्वेशन में ये क्या लिखा हुआ है, एम आपका मालिक्यूल है, एम आपका मालिक्यूल है जो मैं आपको डिस्चार्ज ट्यूब बता चुका हूँ। और ये ई क्या है, ई पर नेगेटिव चार्ज है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई, ये कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन ने एम पर लगाकर एम से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एम पर क्या आएगा, एम पर पॉजिटिव का चार्ज आ गया। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आप समझ गए होंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों हैं। एक इलेक्ट्रॉन कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन जो निकल गया, किस चीज़ से निकल गया, जो मालिक्यूल से निकल गया था, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है। सो लिहाजा इस तरह से हमारे पास ये पॉजिटिव रेज में पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं और इस तरह से मूव करते हैं। आई होप कि यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन जो वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक हो जाएगा टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।